विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही शेखपुरा जिले में प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई है। इसी क्रम में आचार संहिता के नियमों के तहत कई पोस्टरों को उतारा गया। बांका में आचार संहिता लागू होने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में बांका के बेलहड़ क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। सीवान में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी नेता कौनैन अहमद सिद्दीकी ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कल रात विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने दावा किया है कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझा लिया जाएगा। सीट शेयरिंग पर विवाद से भी उन्होंने इनकार किया। बिहार से पलायन के मुद्दे पर सुशील मोदी के बयान पर दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी सिर्फ अखबारी नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिहार में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। दरभंगा में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए 28 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नरकटियागंज की पूर्व विधायक रश्मि वर्मा फिर से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पिछली बार टिकट काटे जाने के बाद रश्मि वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। रोहतास में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन को टिकट नहीं मिलने की खबर के बाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। छपरा के अमनौर में सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने बीजेपी के संभावित उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी के लिए जनसंपर्क किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वोट मांगा। मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक बेबी कुमारी का विरोध किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर प्रत्याशी बदलने की मांग की। रांची के रिम्स के केली बंगले के बाहर कई नेता दिन भर लालू से मिलने की कोशिश करते रहे, पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। गया से पहुंचे राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के रामप्रसाद गुप्ता लाख कोशिशों के बावजूद लालू से नहीं मिल सके। भाकपा माले के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। कुछ दिनों पहले तक जहां सीट शेयरिंग के सवाल पर भाकपा माले अपना तेवर दिखा रहा था, तो वहीं अब उम्मीद जता रहा है कि सीट सेटिंग जल्द हो जाएगी। सीपीआई का कहना है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी का होगा। इस पर किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पार्टी के राज्य सचिव ने कहा कि एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन बना है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन आनंद ने गया में कहा कि नीतीश कुमार की वादा खिलाफी का खामियाजा इस बार के चुनाव में एनडीए को भुगतना पड़ेगा। आनंद मोहन की रिहाई नहीं होने से लोग गुस्से में हैं और पूरे बिहार में आंदोलन हो रहा है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस बिहार की 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी घोषणा पार्टी के नेता देवेंद्र यादव ने की। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास अधूरा है। बिहार चुनाव में इस बार शिक्षक भी दावेदारी जताएंगे और नीतीश सरकार के खिलाफ उतरेंगे। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही मुजफ्फरपुर में पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। कोसी स्नातक विधान परिषद सीट के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव मतपत्रों के जरिए होगा। पूर्णिया की कमिश्नर ने कहा कि चुनाव में 14 जिलों के 1,01,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए मधुबनी में प्रशासन की टीम मुस्तैद है। सड़कों से पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। डीएम ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और आचार संहिता की जानकारी दी।